वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे ये वाली वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि जैसे मुझे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ना कि आपको और किस टाइप की वीडियो देखनी है। ऑब्वियसली आई एम आउट ऑफ कंटेंट, हाँ, नॉट बिकॉज मैं आउट ऑफ कंटेंट आइडियाज नहीं है, इसलिए बिकॉज जब सब चीज से रिलेटेड वीडियो बना चुकी हूँ तो उसको डबल टॉपिक तो सेम वाली वीडियो बना नहीं सकती ना, जो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सैलरी वाइज अगर देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, प्रॉपर सैलरी वाइज है, वो देख सकते हो। बट यहाँ पे मैं ड्यूटी में क्या क्या अलग अलग चीजें आते हैं, सिर्फ वो आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप क्रू बनने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन अगर कोई फ्रेंड, बॉयफ्रेंड की फ्रेंड एंड सो ऑन अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज उनसे जरूर शेयर कीजिए एंड डू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि बेसिकली ये जो रोस्टर में मेरा स्पाइस जेट में था वहां से बता रही हूँ। आई एम नो लॉन्गर विद स्पाइस जेट नाउ। रोस्टर बेसिकली ये चीज होती है कि आप क्या आपके स्केड्यूल होने वाले, क्या टाइमिंग पर आप काम पे जाओगे वगैरह, ये सब। अब फॉर फ्लाइट अटेंडेंट कैसे होता था कि जैसे अगर मंथ स्टार्ट हुआ तो या तो पूरे महीने का एक ही साथ में बता देंगे कि भाई आप अगले 30 दिन तक के ये फलाना आपका रोस्टर है, यहाँ आपकी फ्लाइट्स है, यहाँ इतना घंटा काम वगैरह। रोस्टरिंग जो है एक डिपार्टमेंट होता है एयरलाइन का, जिसे हर क्रू हेट करते हैं एंड पायलट्स भी, जहां तक मुझे लगता है। गेटिंग पुल्ड आउट फॉर फ्लाइट सडनली एंड ऑल दैट। सो एनीवेज, और रोस्टरिंग ऐसे नहीं है कि हाँ भाई एक डिपार्टमेंट है, कोई भी उठ के आ गया एंड आपका रोस्टर बना दिया, नहीं। बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अब इसको एकदम टेक्निकलिटी में बताऊंगी नहीं मैं एक पॉइंट रिलेटेड, बट आपको डेफिनेटली आइडिया आ जाएगा, क्योंकि अगर उतनी टेक्निकलिटी में अगर बताने चलेगी ना मैं खुद पागल हो जाऊंगी। और ये सब चीज से रिलेटेड ना गाइस, एग्जाम में हर साल जो एग्जाम होता है क्रू का, उसमें क्वेश्चंस आते थे, दैट इज कॉल्ड एज फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, FDTL। और उसके अच्छे खासे 3-4 क्वेश्चन आते थे उसके, ताकि क्रू को पता रहे कि अगर रोस्टरिंग से गलती से लग गई है फ्लाइट जिसमें आपको रेस्ट पूरा नहीं मिल रहा है, तो आप रियलाइज करो, देख के आप रियलाइज करो। इसीलिए ड्यूटी जो है सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप फ्लाइट में है हो तो वही ड्यूटी है। जो आप घर से निकल के एयरपोर्ट पे जो रिपोर्ट करते हो आपके बेस पे, वहां से आपकी ड्यूटी जो है वो स्टार्ट होती है। अब जो है ड्यूटी है वो 7 कंसेक्यूटिव डेज में 65 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विच मीन्स कि अगर 7 डेज जो 7 लाइन से डेज है, उसमें अगर आपका 65 आवर्स से ज्यादा एक्सीड हो रहा है तो आपको उसके आगे तो एनीवेज आपका 8th डे आपको ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, वरना कैसे भी करके अगर आपका इन 7 दिनों के अंदर कहीं पे भी 65 आवर्स से ज्यादा हो रहा है फॉर एनी रीजन, आपका चलो 5 दिन में ही अगर 65 आवर्स हो गए, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, तो उसको कैसे भी करके आप लोग आपको वो होम स्टैंड बाय दे देंगे या रेस्ट या कुछ भी दे देंगे, बट आपको बीच में एक दे देंगे, कुछ फ्लाइट नहीं देंगे, एक दिन ऑफ या कुछ भी दे देंगे। स्पाइसजेट में जो है एक ही ऑफ मिलता था। अब मुझे बहुत से फ्रेंड लोग तभी मुझे बोलते थे कि हाँ यार तुमको तो एक ही ऑफ मिलता है, हमें सैटरडे संडे 2 छुट्टी मिलती है, लेकिन मुझे उनसे ज्यादा काफी रेस्ट मिलता था। हाँ, एक साथ बहुत फ्लाई भी करना पड़ता था, बट रेस्ट काफी ज्यादा मिलता था। वो मैं आगे बताऊंगी कैसे। ओके, नाउ इन अ ईयर 1000 आवर्स से ज्यादा आपको वो फ्लाइंग आवर्स नहीं दे सकते। लाइक 365 डेज में जो है मेरे जो है 1000 आवर्स से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब मैं जो बता रही हूँ ये रूल्स, ये नॉट जस्ट फॉर स्पाइसजेट बट इट इज फॉर ऑल द एयरलाइंस इन इंडिया। और ये DGCA के बेसिकली रूल्स है, ये FAA के इंटरनेशनल रूल्स नहीं है। तो बाहर की कोई एयरलाइन है उनके अलग रूल्स होंगे, बट इंडिया में सारी एयरलाइंस ये रूल को फॉलो करेंगे, कोई स्पाइसजेट के अलावा अगर आप कहीं और भी जाओ तो मेरा स्पाइसजेट में ऐसे हो गया था, नवंबर में जो है मेरा 1000 आवर्स कंप्लीट हो गया और मुझे इस चीज का पता नहीं था, और मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक ऑफ। और पता है उसमें क्या था कि जो रीजन मेरे रोस्टर में ऑफ लिखा था उसमें था कि ड्यूटी टाइम एक्सटेंडेड, वहां पे लिखा हुआ आता है, एक नोट लिखी हुई होती है कि मेरे ऑफ की रीजन ये थी। तो ऑलमोस्ट एक हफ्ता मेरी, और मेरी पेड लीव छुट्टियां भी नहीं कट हुई थी, बताओ उसमें। वो इसलिए क्योंकि मेरे 365 डेज में 1000 आवर्स हो चुके थे, तो और नहीं करवा सकते फ्लाइट। तो ये लिमिटेशन है कि ऐसे नहीं कि आपको एक बहुत ही ज्यादा काम किया जा रहा है। और बेसिकली मेरे तभी बहुत सारे इंटरनेशनल डिपार्चर्स किए थे स्पाइसजेट में, तो आई थिंक दैट माइट बी द रीजन कि मेरे 1000 आवर्स काफी जल्दी हो गए थे। तो मेरे को अच्छा खासा लाइक एक हफ्ता मेरे को फ्लाइट्स नहीं मिली थी गाइस। फिर वो जो है रीसेट हो गया वो साइकिल 365 डेज का, देन मेरी फ्लाइट उन लोग लगाने लग गए। क्योंकि मंथली आपको बेसिक कितना फ्लाई करना होता है, वेरी कॉमन क्वेश्चन। अब जो है कुछ ऐसा फिक्स जो है, अगर आपको रूल के हिसाब से देखा जाए तो रूल के हिसाब से जो है इट इज 115 आवर्स, 115 आवर्स से ज्यादा मैं नाउ
दिस इज नॉट ड्यूटी टाइम, दिस इज आई एम सेइंग अबाउट द फ्लाइंग टाइम। आपको जो फ्लाइंग आवर्स है 115 आवर्स से ज्यादा पूरे मंथ में जो है उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। बट इतना खैर होता भी नहीं है, क्योंकि वो जब आपका 90-95 होने लगता है तो कोई और क्रू जिनके जितने आवर्स नहीं हुए मोस्टली वो उन लोगों को दे देते हैं फ्लाइट्स, ताकि आपको ज्यादा रेस्ट मिल सके, या फिर मे बी शायद आपको सैलरी कम मिले इसलिए। जस्ट किडिंग। बट मेरा जो है मैक्सिमम, आई रिमेम्बर मेरा 110 आवर्स हुआ था स्पाइस जेट में, और सैलरी बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छी आई थी। और जो भी मिनिमम बेसिक आवर्स जो था वो 70 आवर्स था स्पाइस जेट में। हर एयरलाइन के अलग हो सकते हैं, बट लेट्स से 70-75 मिनिमम आवर्स है आपको करने हैं ना। अगर आपका क्वेश्चन है बहुत लोगों का कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप महीने में छुट्टी पे हो या बीमार हो और आपके 70 की जगह लेट्स से 15 या 20 घंटे हो गए, तो मेरी सैलरी का क्या होगा? दैट इज 0 to 70। मगर आप पूरा महीना आपने फ्लाई नहीं किया तो भी आपको जो बेसिक सैलरी है वो आएगी। बस बात है कि जो आपको एक्स्ट्रा पैसे कमाते हैं ना एक्स्ट्रा फ्लाई करके 70 आवर्स के ऊपर, वो आपको नहीं आएंगे। सो आई होप नाउ आपको ये क्लियर है कि अगर आप बेसिक अगर आपने नहीं भी किया है फ्लाई, तो जो आपकी जो बेसिक सैलरी वो आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी थोड़ी ना कोई गलती है। विंडो ऑफ सर्केडियन लॉ जो मोस्टली जो है अब मैं आपको एग्जैक्टली टाइम नहीं बता रही हूँ रात का कौन से टाइम से कौन से टाइम के बीच, बट एक टाइम होता है जहाँ पे हम बहुत ही ज्यादा इनएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा स्लीपी होते हैं, और मोस्टली जो है अर्ली मॉर्निंग डिपार्चर्स डोमेस्टिक के यही टाइम पे होते हैं, जो बेस फ्लाइट जो है मॉर्निंग से स्टार्ट होती है। अगर आपका डिपार्चर या फिर लैंडिंग उस टाइम में हो रहा है तो आपके रेस्ट पीरियड को जो है एक्सटेंड किया जाता है, उसमें थोड़ी सी और रिलैक्सेशन मिलती है। आफ्टर एवरी फ्लाइट उसके बाद में जो आपको रेस्ट पीरियड दिया जाता है वो है मिनिमम 10 आवर्स का। ओके, दिस डज नॉट इंक्लूड द ट्रांसपोर्ट टाइम। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका घर एयरपोर्ट से 1 घंटा दूर है वगैरह, सो उसमें ट्रांसपोर्ट का काउंट वो लोग नहीं करते हैं। नाउ अगर आपको लग रहा है कि भाई मिनिमम ये तो कट टू कट है कि आज जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लैंड कर लिया, 10 घंटे का रेस्ट पीरियड हो गया, उसके बाद दोबारा सेम फ्लाइट, मोस्टली ऐसा होता नहीं है। दे ट्राई एंड सी कि नेक्स्ट डे जो आपकी फ्लाइट है वो थोड़ा लेट हो, अनलेस अगर क्रू की बहुत शॉर्टेज है। मेरे साथ तो ऐसा बहुत कम हुआ है, मेरे साथ ऐसा याद भी नहीं कितनी बार, बट बहुत कम बार हुआ है। बट मोस्टली अच्छा खासा रेस्ट आपको जो है मिल जाता है। लोकल नाइट ऑफ, लोकल नाइट ऑफ का मतलब ये होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जो है आज फ्लाइट, कल मेरा वीक ऑफ है, तो मेरा वीक ऑफ जो है ऐसा होना चाहिए कि मैंने जो है लोकल नाइट मिलनी चाहिए, यानी कि जो है नाइट काउंट होनी चाहिए मेरे को, जो रात की नींद जो है मिलना चाहिए वो हिसाब से काउंट किया जाता है। अगेन एग्जैक्ट टाइमिंग टेक्निकलिटीज बताऊंगी, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे समझने के लिए, तो बेसिकली ये बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फ्लाइट जो है लैंड कर रही है 11:45 PM को, ओके 11:45 PM, नेक्स्ट डे मेरा ऑफ है, बट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट डिले हो गई, या फिर मोस्टली हैपेंस इन मुंबई कि सर्कलिंग जल्दी क्लियरेंस नहीं मिलता है, तो उस चक्कर में हमें 15-20 मिनट और लग गया, और मेरा 12 बजे के बाद में हो रही है फिर लैंडिंग, जिसके लिए हम लोग बहुत प्रे करते थे ऐसे टाइम पे कि प्लीज मिडनाइट लैंडिंग हो जाए तो जो है मुझे एक और एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। सो मुझे एक की जगह दो ऑफ मिल जाएंगे। उस केस में कैसा होता है कि पूरा रोस्टर ही चेंज होता था। फॉर एग्जाम्पल ऑफ के बाद अगर मेरी फ्लाइट है वो भी हट जाएगी, और वो फ्लाइट जो भी थी वो कोई और क्रू कर लेंगे। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि रात की नींद मिलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम रेस्ट पीरियड जो मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो 10 आवर्स का, एंड जो बट बेसिकली नॉट रियली 10, दे ट्राई एंड कीप इट मोस्टली 10 to 12 आवर्स। और बहुत बार जो है रूल्स चेंज होते रहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये वीडियो आपने अगले साल 1 साल बाद देखनी है और रूल कुछ चेंज हो गया तो आई कांट हेल्प इट। इंटरनेशनल में जो है 36 आवर्स का रेस्ट पीरियड होता है। इंटरनेशनल टाइम जोन अगर आप 8 टाइम जोन्स क्रॉस कर रहे हो, 8 टाइम जोन्स आई कैन से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे 36 आवर्स कंपलसरी है अगर वहां पर आप ले ओवर होटल में स्टे कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वहां पर जाओगे, और ऑब्वियसली जेट लैग में तो गंदी वाली थकान होगी, तो अगर वहां जाओगे ऐसे नहीं कि भाई एक 24 घंटा रेस्ट लेके आ गए, इट शुड बी 36 आवर्स ऑफ रेस्ट। और इंटरनेशनल लेवर्स में जब जाते हो तो वहां पे करेंसी जो वहां पे जो वगैरह एक्स्ट्रा वहां का अलाउंस जो है ये सब दिया जाता है। कमिंग टू डोमेस्टिक लेओवर, डोमेस्टिक लेओवर कब दिया जाता है कि अगर मैं यहाँ से कोई जगह पर गई हूँ एज अ क्रू, तो वहां पर अगर मैं पहुंची हूँ अलग 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 फ्लाइट करके, यहाँ से मुंबई गई हूँ, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से गुवाहाटी अगर मैं गई हूँ, अगर मेरा उस दिन के लिए जो है घंटे जो है जो फ्लाइंग आवर्स है वो पूरे हो गए हैं, वापस आ नहीं सकती हूँ मैं,
मुझे होटल में स्टे करने के लिए दिया जाएगा, और उस दिन वहां पे जो भी होटल में स्टे से क्रू निकल रहे होंगे वो लोग वापस आने के लिए फ्लाइट करेंगे। सो दैट्स अबाउट द लेओवर एंड मूविंग ऑन टू होम स्टैंड बाय। होम स्टैंड बाय बहुत ही प्यारी चीज है, बहुत से लोगों को पसंद है। होम स्टैंड बाय में ये नहीं है कि भाई आप बाहर जाके पार्टी वार्टी कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा होम स्टैंड बाय में आप बिल्डिंग के नीचे जा सकते हो, आसपास में ज्यादा से ज्यादा नीचे शॉप वॉप में जा सकते हो, पास वाली बिल्डिंग में जा सकते हो, बट ज्यादा दूर नहीं, आसपास ही रहना अपने। अगर आपको कॉल आ गया, अगर कोई क्रू जैसे रिपोर्ट सिक कर दिया किसी ने या बीमार है, सडनली बुला सकते हैं, बट होम स्टैंड बाय में कम चांसेस है बुलाने के। बट मोस्टली एयरपोर्ट स्टैंड बाय में आपको पुल आउट कर सकते हैं। एयरपोर्ट स्टैंड बाय के कुछ और एक्स्ट्रा अलाउंस भी दिया जाता है, इट्स नॉट दैट मच बट दिया जाता है। एंड गाइज यहाँ लेओवर का अलाउंस भी मिलता है, ये मैं आपको बताना भूल गई, पैसे दिए जाते हैं एक्स्ट्रा लेओवर के। एयरपोर्ट स्टैंड बाय में एयरपोर्ट स्टैंड बाय जो है मिनिमम जो मैंने किया था पुणे से वो 3 आवर्स का था, मैक्सिमम इट कैन बी 5 to 6 आवर्स एयरपोर्ट स्टैंड बाय। क्या करना है एयरपोर्ट स्टैंड बाय में जाके? कुछ नहीं करना है, एयरपोर्ट में जाके बैठना है, वहां पे सिर्फ आप जाके आपके फोन में मूवीज देख सकते हो, वीडियो कॉल करके अगर आपके फैमिली या फ्रेंड्स कहीं दूर है रहते हैं तो आप उनसे फोन पे बात कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, या फिर एयरपोर्ट पे वॉक अराउंड कर सकते हो, ऐसी चलते फिरते, हैव योर कॉफी टी, या फिर कुछ करना नहीं है। एयरपोर्ट स्टैंड बाय में सिर्फ आपको एयरपोर्ट पर ही रहना है और आपको वहां के यूनिफॉर्म में ही रहना है। ट्रेनिंग के लिए गई हूँ मैं, मेरी ट्रेनिंग दिल्ली में है, तो आई विल गो एज अ डेड हेड क्रू, जहां पे मैं ऑपरेट नहीं करूंगी वो फ्लाइट, और ना ही मैं ड्यूटी कर रही हूँ। ड्यूटी में तब काउंट होएगा जिसे कहा जाता है SOD, स्टाफ ऑन ड्यूटी, जहां पे फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लाइट पर आई हूँ ऑडिट करने के लिए। ये मोस्टली क्रू के लिए नहीं आता है, क्रू के लिए आता है डेड हेडिंग क्रू। तो मैं जाऊंगी यहाँ से दिल्ली एज अ डेड हेड क्रू, मेरी ट्रेनिंग खत्म होगी तो मैं वापस एज अ डेड हेडिंग क्रू ही आऊंगी, और इस चीज को मेरे ड्यूटी पीरियड में नहीं काउंट किया जाएगा। और इसके अलावा जो है आपको दिया जाता है वो है बर्थडे ऑफ। बर्थडे ऑफ आपके वीकली ऑफ से डिफरेंट है, तो वीकली ऑफ और बर्थडे ऑफ आ रहा है तो वो अलग आपको मिल सकता है, आपकी लीव से बिल्कुल अलग होता है। देन सिक लीव, अगर आप बीमार हो या कुछ भी आपको कुछ भी तकलीफ है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, रेस्टलेस हो, तो प्लीज आप फ्लाइट मत ऑपरेट कीजिए, क्योंकि आप जो है दूसरों की सेफ्टी के लिए हो। तो आपकी तबीयत खराब लग रही है, प्लीज जाकर रिपोर्ट कीजिए और बोलिए कि आप फ्लाइट नहीं कर पाओगे। तो सिक लीव में से जो है वो आपको दिया जाता है। सिक लीव का एक बैलेंस होता है, लाइक 5-6 डिपेंड करता है, आपको सब बताएंगे ये सब एयरलाइन ज्वाइन करोगे तब। पेड लीव जो है हर महीने जो है दी जाती है, 2 या 2.5 वो जमा होती जाती है। आप चाहे तो इकट्ठा करके 10, 12, 15 लीव ले सकते हो, आपकी फैमिली के साथ घूमने जा सकते हो। फैमिली वालों को डिस्काउंटेड टिकट भी मिलती है, अच्छा खासा डिस्काउंटेड टिकट मिलती है, 20-30% नहीं 90% डिस्काउंट। या ऑफ कोर्स घूमने जा सकते हो फैमिली वालों के साथ में। मैं तो यही रेकमेंड करती हूँ कि छोटी छोटी बीच में 2-2 पेड लीव मत लो, जमा करो 10-15 एक ही साथ, अच्छी खासी छुट्टी में जाओ। कश्मीर, लेह लद्दाख या फिर इंडिया के बाहर वगैरह। इमरजेंसी लीव विच इज लाइक ये रख देती हूँ बुक अपनी, टोटली अनप्लान्ड, लाइक मे बी फैमिली इमरजेंसी और समथिंग। वो इमरजेंसी जो है कभी भी प्लान नहीं होती है, तो कुछ भी अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंस है तो आपको बस मैनेजर को कॉल करके इन्फॉर्म करना है एंड फिर वो इमरजेंसी लीव हो जाती है। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी कुछ आपके डाउट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर, बट आई थिंक मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया है।